What is the meaning of globalization? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बच्चों, आज जिस विषय की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। अंग्रेजी में इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल एक्सप्रेस लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हम ये जानेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गत शताब्दी के 90वीं दशक से ही विश्व के प्रायः अधिकांश देशों में सुधार आंदोलन के रूप में एक मूक आंदोलन की लहर अनुभव की जा रही है। यह मूक आंदोलन ही वैश्वीकरण है। मूक आंदोलन से कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रकार का साइलेंट मूवमेंट, अर्थात ऐसा आंदोलन जिसमें परिवर्तन तो होता है लेकिन यह परिवर्तन के लिए किसी भी अस्त्र शस्त्र या हथियार का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था बदलती है, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, आर्थिक परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे ही साइलेंट प्रकार का जो परिवर्तन है, जो धीरे धीरे विकास की तरफ जाती है, तो ऐसे ही आंदोलन का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की कोई संक्षिप्त परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से अलग अलग इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर से जो अंडरलाइन किया गया है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने भूमंडलीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी: वैश्वीकरण राष्ट्रों, राज्यों एवं उनके लोगों का एक नज़दीकी एकीकरण है। कहने का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण में जितने राष्ट्र आपस में जुड़ते हैं, जितने राज्य आपस में जुड़ते हैं, जितने लोग आपस में जुड़ते हैं, वो मिलकर एक एकीकृत समाज, एक एकीकृत विश्व राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस एकीकरण ने यातायात, संवाद वाहनों की लागतों में तेज़ी से कमी लाई है एवं वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, ज्ञान तथा मानव समुदाय के स्थानांतरण की कृत्रिम बाधाओं को दूर कर दिया है। कहने का अर्थ यह है कि तेज़ी से एक स्थान की वस्तुएं दूसरे स्थान पर, अर्थात एक देश या एक राष्ट्र की वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, ज्ञान दूसरे राष्ट्र में बिना किसी बाधा के जब पहुंच जाती है तो उसे हम वैश्वीकरण की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे। डेविड हेल्ड की परिभाषा भी है, लेकिन हमें मूलतः एक या दो परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो अगली परिभाषा जो है वो आप देख रहे होंगे, रेड मार्किंग से किया हुआ है। पीटर मार्कस महोदय का परिभाषा है ये, जहाँ कहा गया है कि वैश्वीकरण एक विशिष्ट प्रकार का पूंजीवाद है। पीटर मार्कस के अनुसार वैश्वीकरण एक विशिष्ट प्रकार का पूंजीवाद है, अर्थात ये इस ऐसे प्रकार का पूंजीवाद है जो पूरे राष्ट्र को एक नए आर्थिक व्यवस्था की तरफ लेकर जाता है, और यह प्रक्रिया मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ पूरे विश्व में पूंजीवादी संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करती है। अर्थात पूरे विश्व के जो राष्ट्र होते हैं वे आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जुड़ते हैं, और जब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित होती है तो एक नए प्रकार के पूंजीवाद का जन्म होता है, और इसी नए प्रकार के इस पूंजीवाद को, इस विकास को हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण की संज्ञा देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आंतरिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास करता है।
वैश्वीकरण पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनके बीच एक आंतरिक संबंध को विकसित करता है। आज की जो हमारी विदेश नीति है वो भी ये कहती है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी संबंध और सहयोग की भावना को पैदा करना, आपस में जुड़े रहना, हाँ साथ ही साथ अपनी संप्रभुता, अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना भी ज़रूरी होता है। तो बच्चों अगली बार जो है हम इसके अगले चरण की व्याख्या करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण की क्या प्रकृति है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।